हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं बिनी मार्केटिंग हब की तरफ से लेसन नंबर 8 में। दोस्तों, 1 से लेकर 7 लेसन तक हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब नया लेसन है, नया जोश है और नया कुछ सीखने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि फेसबुक एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है, बहुत ही स्मार्ट गाय है। ये फेसबुक आपके लिए खुद ब खुद काम करता है। अब फेसबुक में बात आ जाती है, हमें ऑडियंस सिलेक्ट करने हैं। ऑडियंस 3 तरह के हो सकते हैं: कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। कोर ऑडियंस कौन से हो सकते हैं? जिनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं डेमोग्राफिक्स के बेस पे ऊपर, उनके इंटरेस्ट के बेस के ऊपर या बिहेवियर के बेस के ऊपर। जो कस्टम ऑडियंस होते हैं उनको हम लोग बना सकते हैं या उनको टारगेट कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं। ये कौन कस्टमर्स हो सकते हैं? ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग हमारे पास जो लीड्स आई हुई हैं वो हो सकते हैं। ये कस्टमर्स वो भी कस्टमर्स हो सकते हैं जिनसे हम लोग किसी ना किसी तरीके पहले इंटरेक्ट कर चुके हैं, चाहे हो सकता है ये हमारे वेबसाइट के विजिटर्स भी हों। लुक अलाइक ऑडियंस, मैंने पहले भी बताया था, हम लोग कहीं से डेटा लेते हैं 100 लोगों का, किसी कंपनी का। सपोज कोई एक पेट्रोल पंप की कंपनी है, उनके जो यूज़र्स हैं हमने उनका डेटा ले लिया। हमारा कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हमने क्या किया, हमने फेसबुक को बोल दिया मुझे यार इस तरह के यूज़र्स और दे दो। मैंने 100 का डाटा लिया, 100 ईमेल्स मेरे पास हैं, मैंने 100 ईमेल्स अपडेट कर दिए और 100 ईमेल देके फेसबुक को बोलता हूँ मुझे ये जो ईमेल आईडीज़, ये जो बिहेवियर इनका है, इनके जो इंटरेस्ट हैं, मुझे सिमिलर इंटरेस्ट के लोग चाहिए। अब 90% चांसेस हैं कि जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को लाइक करता है तो उसकी ईमेल आईडी सिमिलर हो। 90% मुझे और भी जो डेटा मिलेगा वो सिमिलर डेटा होगा, तो मेरी जो ऐड जाएगी वो उन लोगों के पास चला जाएगी जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। जैसे किसी का ट्रैवल का बिजनेस है तो मैंने ट्रैवल एजेंट्स का डेटा उठा लिया 100। अब मैंने ट्रैवल एजेंट्स के डेटा को फेसबुक को दे दिया, पे मुझे इस तरह के 1 लाख और कस्टमर्स चाहिए। तो फेसबुक क्या करेगा? फेसबुक देखेगा पे इन ईमेल आईडीज़ पे ये ट्रैवल के शौकीन हैं। अब जो ट्रैवल एजेंट्स का डेटा है उसको एक्सप्लोर करेगा, तो मुझे 1 लाख ट्रैवल एजेंट्स का डेटा और पे मेल मेरा ये जो एडवर्टाइजमेंट मेरी जो है वो पहुंच जाएगी। तो इसको लुक अलाइक ऑडियंस हम लोग कहते हैं। या मेरे पास वेबसाइट विजिटर्स आ गए, या मैंने किसी वेबसाइट का डेटा किसी तरह निकलवा लिया जो उनके वेबसाइट के विजिटर हैं। सपोज मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, कोई शॉपिंग वेबसाइट है, आप शॉपिंग वेबसाइट पे गए, आपने किसी तरीके उनका डेटा ले लिया जो उनके विजिटर्स हैं। अब उन विजिटर्स को उठा के डेटा को आपने फेसबुक को दे दिया। अब जो लोग xyz.com पर जाके शॉपिंग करते हैं वो लिस्ट आपके पास है, राइट। अब फेसबुक को आपने डाटा दे दिया और आपकी कोई प्रोडक्ट है जो आप बेचना चाहते हैं अपने वेबसाइट के थ्रू, तो फेसबुक क्या करेगा? अब उनको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, लाख का है, 2 लाख का है, वट एवर डाटा इट इज, उनको प्लस उनके सिमिलर और लोगों को जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उनको आपका प्रोडक्ट जो है पहुंचा देगा। चलिए इसको आगे डिटेल में जानते हैं। कोर ऑडियंस, कोर ऑडियंस क्या होते हैं? हम लोग इसे कोल्ड ऑडियंस भी कहते हैं। कोल्ड ऑडियंस कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, बट मैंने एक ओवरऑल ब्लैंकेट कवरेज पे डाल दिया। ब्लैंकेट कवरेज में मैं क्या कवर कर सकता हूँ? मैं उनको डेमोग्राफिक बेस पे कवर कर सकता हूँ, उनकी एज ले सकता हूँ। मेरा प्रोडक्ट सपोज कोई मैं सिल्की नाइट सूट बेचता हूँ, राइट। तो मेरा प्रोडक्ट किसके लिए हो गया? सिल्की नाइट सूट हो गया। मेरा प्रोडक्ट हो गया फीमेल के लिए, और उनकी एज क्या होनी चाहिए? 18 से 22-25 साल, जो उस तरह का प्रोडक्ट पहन सकें, या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट आप एज के अकॉर्डिंगली देख लेंगे पे आपका प्रोडक्ट किस एज को, किस जेंडर को सूट करता है। तो मैं एज के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकता हूँ, जेंडर। अब वो लोकेशन कौन सी होनी चाहिए? अब अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर चलेगा, तो मैं वहाँ पर उसको बेचता हूँ। उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए? सपोज मेरा प्रोडक्ट है PhD, ठीक है। तो अगर मैं PhD कॉलेज की तरफ से PhD ऑफर कर रहा हूँ लोगों को, तो मेरे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए।
तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिलेशनशिप स्टेटस, कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैरिड लोगों के लिए हैं, अनमेरिड लोगों के लिए हैं, विडो के लिए हैं, सिंगल्स के लिए हैं। तो अगर मेरा कुछ प्रोडक्ट वैसा है तो मैं रिलेशनशिप स्टेटस को भी डाल सकता हूँ। उनके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, उनकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, मैं उनको वो भी डाल सकता हूँ। स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, ट्रैवल है, फूड है, या कुछ भी और है, तो मैं वो उनका इंटरेस्ट भी डाल सकता हूँ। अब पेज लाइक, सपोज मेरा कोई शॉपिंग का प्रोडक्ट है और किसी xyzshopping.com का भी एक पेज है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस पेज को भी डाल लेता हूँ। जिस लोगों ने उस पर्टिकुलर पेज को लाइक किया हुआ है उनको भी मेरी ऐड दिखाई दे, तो उन तक भी मेरी ऐड पहुँचेगी। मैं इनको इन डेप्थ भी जा सकता हूँ। जब मैं हॉबीज़ की बात कर रहा हूँ, लाइक अगर स्पोर्ट्स है तो इसमें हम लोग आगे जानेंगे, हम लोग इसमें और डीप भी जा सकते हैं। स्पोर्ट्स, कौन सी स्पोर्ट? स्पोर्ट्स क्रिकेट। अब क्रिकेट है तो क्रिकेट में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्रिकेट में बॉलर्स, है ना, तो मैं बॉलिंग डाल सकता हूँ। अब मुझे क्रिकेट में फर्दर और डिफाइन करना है तो आई विल ऐड ऑन सचिन तेंदुलकर। जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो लोग बॉलर्स हैं और जो लोग सचिन तेंदुलकर को लाइक करते हैं, वहाँ पर ऐड जाए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं इसमें कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। स्पोर्ट्स सिमिलर है, मुझे स्पोर्ट्स में चाहिए, मुझे बॉलर्स चाहिए, क्रिकेट में चाहिए, बट मैं चाहता हूँ पे XYZ क्रिकेटर को वो पसंद ना करते हूँ, ठीक है, तो मैं XYZ क्रिकेटर को वहाँ से हटा देता हूँ या कंट्री को हटा देता हूँ, एक्सक्लूजन में डाल देता हूँ। तो अब जो लोग उस पर्टिकुलर कंट्री को या उस पर्टिकुलर क्रिकेटर को लाइक करते हैं उनको मेरी ऐड नहीं दिखाई देगी। तो मुझे मेरे प्रोडक्ट को पहले जानना होगा, मेरे प्रोडक्ट की USPs जाननी होंगी, उसकी फीचर एडवांटेजेस, फैब जिसको मैं बोलता हूँ, बेनिफिट्स, वो जानने होंगे। वो किन लोगों के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है मुझे वो पहचानना होगा, किस एज के लिए है, किस जेंडर के लिए है, किस लोकेलिटी के लिए। अगर मुझे ये सारी चीज़ें पता है तो मैं एक अच्छी खासी अपनी ऑडियंस को क्रिएट कर सकता हूँ। बिहेवियर के बेस पे, टारगेट बेस्ड बिहेवियर है, उनका परचेज बिहेवियर कैसा होना चाहिए, शॉपिंग हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, वो कर सकते हैं। डिवाइस यूजेस, अब वो लैपटॉप पे देखें, डेस्कटॉप पे देखें या मोबाइल में देखें, तो वो है। अभी हम लोग एक बात करते हैं, सपोज मेरा कोई प्रोडक्ट है, एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए मैंने एक कवर बनाया है, राइट। तो अब मैं ऐड किन को दिखाऊंगा, मैं एप्पल यूज़र्स को ऐड दिखाना चाहता हूँ। मैं एंड्रॉयड यूज़र्स को अब मेरी ऐड दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो मेरे कस्टमर है ही नहीं। एप्पल यूज़र को दिखाऊंगा। अब एप्पल यूज़र को भी अगर मैं दिखाऊंगा तो एप्पल यूज़र को दिखाने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एप्पल यूज़र्स नहीं सिलेक्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा डिवाइस सिलेक्शन में, डिवाइस सिलेक्शन में मैं मोबाइल सिलेक्ट करूंगा। डेस्कटॉप नहीं मुझे चाहिए, मैं मोबाइल सिलेक्ट करूंगा। अब मोबाइल्स में भी मॉडल सिलेक्ट करूंगा, मैं आईफोन सिलेक्ट करूंगा 15 प्रो मैक्स। अब क्या होगा, अब सिर्फ जो यूजर्स एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स यूज करते हैं सिर्फ उन्हीं को मेरी ऐड दिखाई देगी, बाकियों को मेरी ऐड नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो मेरे कस्टमर्स है ही नहीं। तो मैं इतना इन डेप्थ इस ऐड के लिए जा सकता हूं, इस ऐड को उन लोगों तक पहुंचा सकता हूं जो मेरे प्रॉफिटेबल कस्टमर्स बन सकते हैं। ट्रैवल बिहेवियर, उनका ट्रैवल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, लाइफस्टाइल्स उनके कैसे होने चाहिए, इस तरह से मैं डिटेल्ड टारगेटिंग कर सकता हूं बेस्ड ऑन उनके बिहेवियर्स के ऊपर, राइट। कैसे इसको सेटअप कैसे करते हैं आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। कैंपेन क्रिएशन में जब आप जाते हैं तो कैंपेन का आप नाम दे देते हैं, आप एक नई ऑडियंस क्रिएट कर देते हैं, वहाँ पर आप पर्टिकुलर उनको एक नाम दे दीजिए, सपोज एप्पल आईफोन यूज़र्स का, है ना। फिर आप अपनी ऑडियंस को डिफाइन करेंगे, उनको और रिफाइन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इन डेप्थ जा सकते हैं, एडिशंस कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, डिफाइन फर्दर में जा कर के फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। जितना रिफाइन आप अपनी ऑडियंस को कर लेंगे उतना बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब जब आप ये सारा कुछ कर लेते हो, ऑडियंस को सेव कर लेते हो, तो आप अपनी ऐड को आगे फर्दर लगा सकते हो। ये देखिए, ये जो कोर ऑडियंस है, ये एडवर्टाइज़र को प्रिसाइजली टारगेट करने के लिए मदद करता है, उन यूज़र्स को जो पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट के लिए ही बने हैं, ठीक है। और आपकी जो ऐड की स्पेंड है उस पर इफेक्टिवनेस लेके आता है।
आपको कम पैसे में ज़्यादा जो है एडवांटेज मिलता है। जितना डिटेल्ड आप जाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। कस्टम ऑडियंस, अब ये कस्टम ऑडियंस क्या है? देखिए, कस्टम ऑडियंस एक स्पेसिफिक ग्रुप तक पहुंचने का तरीका है। कस्टम लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। सपोज मैंने पहले एग्जिस्टिंग बताया था आपको, मेरे पास अगर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले या एक पर्टिकुलर सेगमेंट को यूज़ करने वाले लोगों की, तो मैं उनको अपडेट कर देता हूँ। मैं आगे फेसबुक को रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि साहब आप मेरे को इन यूज़र्स के सिमिलर यूज़र्स मुझे 1 लाख और दे दीजिए। तो मेरी जो ऐड है वहाँ तक उन लोगों के जो सिमिलर इंटरेस्ट रखते होंगे उस पर्टिकुलर मेल आईडीज़ वाले, उन तक पहुँच जाएगी। अब आप बोलेंगे यार आपने तो 100 ईमेल आईडी कर दी अपडेट, अब इनको फेसबुक को कैसे पता लगेगा पे कौन सा ऑडियंस, कौन सी ईमेल आईडी क्या इंटरेस्ट रखती है? दोस्तों, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, पिछले लेसन में बताया था कि फेसबुक बहुत स्मार्ट आदमी है, बहुत स्मार्ट सिस्टम है। ये हर एक डाटा आपका लेके बैठा हुआ है। आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आपकी क्या इंटरेस्ट है, हर एक चीज़ उसको पता है। अब मेरे को अगर किंडल का डाटा मिल जाता है, ठीक है, या मेरे को कोई भी ऐसी वेबसाइट का डाटा मिल जाता है जो बुक्स बेचती है या ना बुक्स रीडिंग के लिए देती है, तो वहाँ पर अब कौन जाएगा? बुक रीडर्स जाएंगे, राइट। अब आपकी कोई बुक है जो आप पब्लिश करना चाहते हो, तो आप किसको दिखाना चाहते हो? आप उन यूज़र्स को दिखाना चाहते हो जो बुक रीडर्स हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बुक रीडर्स का डाटा उठाया, मैंने डाटा फेसबुक पे अपडेट कर दिया। अब फेसबुक ने क्या किया, सिमिलर जो इंटरेस्ट के कस्टमर्स थे, मेरे प्रॉस्पेक्ट्स थे, उनको वो दिखा दिया। अब हुआ क्या, जब पर्टिकुलर एक बुक आपने लॉन्च की है और बुक रीडर्स को आप डेटा दिखा रहे हो, मुझे नहीं दिखा रहे हो, जिसका बुक में इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे पास ऐड नहीं आएगी, सिर्फ उन्हीं के पास ऐड जाएगी जो बुक रीडर्स हैं, और आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस उससे जो है वो बढ़ेगी। अब बुक रीडर्स का कैसे पता फेसबुक को कि आप बुक रीडर्स हो? सर, आप जब इंटरेस्ट शो कर रहे हो, आपने जब फेसबुक का पेज बनाया है या आपने प्रोफाइल बनाई है, उसमें आपने अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ लिखे हुए हैं, तो फेसबुक को पता है पे आप क्या करते हो, फेसबुक को पता है आप फेसबुक के क्या एक्टिविटी करते हो। अगर आप फेसबुक पे जाके बुक्स देखते हो तो आपके लिए वो बुक्स है। आपने कोई एक पर्टिकुलर मूवी बनाई है, शॉर्ट मूवीज़ बनाई हैं, तो आप अगर कस्टमर आपका शॉर्ट मूवीज़ देखता है फेसबुक के ऊपर, तो उसको वो मूवी दिखेगी आपकी जब आप अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करोगे। चलिए आगे चलते हैं। वेबसाइट विजिटर्स, वेबसाइट विजिटर्स कौन हो सकते हैं? जो आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी विजिट किया है। मैंने क्या बताया था पिछले लेसन में कि हम लोग पिक्सल्स की सेटअप कर देते हैं। पिक्सल सेटअप करने से आपका जो है कस्टमर्स उस पे आ जाते हैं, आपकी वेबसाइट पे आते हैं। जो वेबसाइट पे आते हैं तो वो कैप्चर हो जाती है और आप उनको रीटारगेट कर सकते हो, ठीक है। ऐप एक्टिविटी, आपकी कोई मोबाइल एक्टिविटी है, मोबाइल ऐप पे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं या कुछ है, तो आप वहाँ से डेटा निकाल के उनको भी टारगेट कर सकते हो। कुछ लोग होंगे जो आपके प्रोडक्ट को बाय करने आए होंगे आपकी वेबसाइट के, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर, उन्होंने कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड तो किया था बट बाय नहीं किया था, तो आप क्या होगे, आप जो लोगों ने कार्ट अबेंडन किया है आप उनको भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो थैंक यू पेज रहेगा उस पर पिक्सल्स आपके अटैच रहेंगे। पिक्सल्स आपकी विजिटर्स की डेटा ऑलरेडी फेसबुक लीड्स में आपको दे देगा और आप उनको भी रीटारगेट सबको कर सकते हो। जैसे हम लोग रीटारगेटिंग का मैंने पीछे बताया था, कैंपेन बनाएंगे तो हम लोग रीटारगेटिंग में उनको डाल सकते हैं। सेटिंग अप कस्टमर ऑडियंस बहुत इजी है साहब। अब आपको करना क्या है, आपको गूगल के एड्स मैनेजर में जाना है, एड मैनेजर को सिलेक्ट करना है, ऑडियंस सिलेक्ट करने हैं, आपको टारगेट क्रिएट करना है, ऑडियंस क्रिएट करने हैं, कस्टमर ऑडियंस, और आपको जो भी डेटा आपके पास है, कस्टमर लिस्ट आपके पास है, वेबसाइट का ट्रैफिक आपके पास है, आपने वो फेसबुक में अपडेट कर देना है। और जो आप पैरामीटर्स अपलोडेड डाटा जो आप दोगे इसको फेसबुक को, फेसबुक उसके बेसिस के ऊपर आपके लिए कस्टमर्स ढूंढना चालू कर देगा। आप उस ऑडियंस के सेट को एक नाम दे सकते हो, से सपोज रीटारगेटिंग ऑडियंस, रीटारगेटेड ऑडियंस ऑफ वेबसाइट, ठीक है, या रीटारगेटेड ऑडियंस ऑफ कार्ट अबेंडन, रीटारगेट ऑडियंस ऑफ से प्रोफाइल विजिटर्स, कुछ भी नाम दे सकते हो जहाँ से भी आपने डाटा लिया है, राइट। अब इसका बेनिफिट क्या होगा?
रेलिवेंस सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हमें अब उनको टारगेट करना है जो ऑलरेडी मेरी लीड्स थी, मेरा प्रोडक्ट देख चुकी हैं या सिमिलर किसी वेबसाइट पे जाके उनके प्रोडक्ट देखती हैं, तो मेरा एक रेलिवेंस बढ़ जाएगा, जिससे मेरी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी और मेरी सेगमेंटाइजेशन हो जाएगी। मैं सेगमेंटेशन में जाकर मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, राइट। तो ये रहा कस्टम ऑडियंस का आपको बेनिफिट। लुक अलाइक ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस बहुत सिंपल है, मैंने पहले डिस्कस किया है। जैसे आप कोई भी किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट का डेटा ले लेते हो, यूज़र्स का अगर आप किसी तरीके ले सकते हो, जो मार्केट में आई थिंक मिल जाता है, शायद वो आप ट्राई कर सकते हो। आपको एक पर्टिकुलर xyz.com का डेटा मिल गया जो आपके प्रोडक्ट के सिमिलर प्रोडक्ट बेचता है, आप उनको ऐड ऑन कर देते हो। जब आप उनको ऐड ऑन करते हो तब फेसबुक क्या करता है, लुक अलाइक ऑडियंस, यानी वो ऑडियंस तो वो लेता ही लेता है, प्लस उसके जैसे और ऑडियंस भी उठा लेता है, तो वो आपका लुक अलाइक हो जाता है। जहाँ पर आपके जो है बेनिफिट आपको क्या मिल जाता है, बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आप पर्टिकुलर अब सेट ऑफ पीपल के ऊपर टारगेट कर रहे हो। सोर्स ऑडियंस हो सकते हैं, ये कहीं से भी सोर्स हो सकते हैं, मैंने आपको बताया वेबसाइट विजिटर हो सकते हैं, या आपके पास कोई कंटेंट हो सकता है। आप इसको उसी तरह ऐड मैनेजर में जाके ऑडियंस सिलेक्शन करते हो, आप एक क्रिएट ऑडियंस करते हो। जब आप क्रिएट ऑडियंस करते हो तो आप उसमें लुक अलाइक ऑडियंस को सिलेक्ट करते हो। जब आप लुक अलाइक ऑडियंस को सिलेक्ट करते हो तो आप उनको डेटा देते हो। उन डाटा के बेस के ऊपर आपको जो है साइज़ मिल जाता है। आप अगर चाहो पे मुझे इसका 10% चाहिए, या इसका मुझे 100% चाहिए, या इसका 10,000% चाहिए, तो आपको वो मिल जाता है, ठीक है। अब किस पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज आपने 100 ईमेल आईडीज़ को अपडेट किया और आपने फेसबुक को बोला मुझे 1 लाख सेम टाइप ऑफ ऑडियंस दे दो, तो फेसबुक आपको अगर ये जो 100 ईमेल आईडीज़ XYZ जो भी एक्टिविटी करती हैं, उनके सिमिलर 1 लाख और ईमेल आईडीज़ जो यूज़ हो रही हैं फेसबुक के ऊपर, उनको आपका ऑडियंस बना देगी और उन्हीं को आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखाएगी। इसका बेनिफिट क्या होगा, आपकी रीच एक्सपैंड हो जाएगी, यानी आपको उस पर्टिकुलर लिस्ट के ऊपर तो काम कर ही रहा है फेसबुक, बट सिमिलर ऑडियंस के ऊपर भी या सिमिलर प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करेगा, राइट। आपके कन्वर्जन रेट्स हाई हो सकते हैं, आपकी इससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी, आपको हाई क्वालिटी सोर्स ऑडियंस मिल जाएगी, ठीक है। आप डिफरेंट ऑडियंस साइज को भी इसमें टेस्ट कर सकते हैं। आप इसको टारगेट कर सकते हैं कंबाइंड ऑडियंस के साथ भी, यानी लुक अलाइक ऑडियंस भी होगी और आपके जो टारगेट ऑडियंस होगी उनको भी आप कंबाइन कर सकते हो। आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं और अपनी एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी रिजल्ट्स यू गेट, राइट। आपको मैंने बताया था A/B टेस्टिंग आप लगा सकते हैं। जो भी ऐड आपकी अच्छी चल रही है, जो ऑडियंस आपके अच्छे हैं, उनकी लिस्ट को आप अलग कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस ऑडियंस में कुछ एडिशन करनी है तो आप एडिट कर सकते हैं उस ऑडियंस लिस्ट को। आपको लगता है कोई ऐड आपकी नहीं चल रही है तो आप उसको बंद कर सकते हैं, जो ऐड आपकी चल रही है उसको आप बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है कि कोई एक सेगमेंट, कोई एक पर्टिकुलर ऑडियंस आपकी छूट गई थी, पिछली बार आपने नहीं ऐड ऑन की थी, आपको इस बार ऐड में ऐड ऑन करनी चाहिए नई वाली में, तो आप ऑडियंस में जाके एडिट करके उस सेगमेंट को भी, उस इंटरेस्ट को भी, उस हॉबी को, उस लोकेशन को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। वट एवर यू वांट, आप उसके हिसाब से अपनी टारगेट लिस्ट को दोबारा अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं फेसबुक की ऐड टारगेटिंग होती कैसे है। देखिए, मैंने आपको बताया आप इंटरेस्ट के बेस के ऊपर ऐड टारगेटिंग कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट कैसे करेगा, आप उनकी हॉबीज़ को ले सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को ले सकते हैं, उनके कंटेंट जिसमें वो एंगेज रहते हैं फेसबुक के ऊपर, आप वो ले सकते हैं। स्पोर्ट्स का मैंने टारगेट दिया था, अगर आपको स्पोर्ट्स का, आपका कोई प्रोडक्ट है जो स्पोर्ट्स के लिए है, राइट, मैं कहता हूँ आपकी एक स्पोर्ट टी-शर्ट है जो आप बनाते हैं। अब वो टी-शर्ट कौन पहनेगा, स्पोर्ट्स वाला पहनेगा। स्पोर्ट्स वाले में कौन पहनेगा, फुटबॉलर पहनेगा, बास्केटबॉल वाला पहनेगा, या रनिंग करने वाला एथलीट पहनेगा, या एक क्रिकेटर पहनेगा। जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिस स्पोर्ट के लिए बना है आप वो डाल सकते हैं। उसका ट्रैवल हिस्ट्री का आप डाल सकते हैं। सपोज ट्रैवल का आपका प्रोडक्ट है, अब वो कश्मीर जाना चाहते हैं तो आप कश्मीर को टारगेट कर सकते हैं। जो लोग आप कश्मीर को सर्च कर रहे हैं या कश्मीर जाना चाहते हैं उनको आपकी ऐड दिखेगी। तो आपका जो कस्टमर
ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर या इंटरनेट की दुनिया में कश्मीर सर्च कर रहा है, क्योंकि उसको घूमने जाना है, वो सर्च कर रहा है, वो अपना दिमाग लगा रहा है। अगर पर्टिकुलरली उसी टाइम आपकी ऐड उसको दिख जाती है, ओ माय गॉड दिस इज़ व्हाट आई वाज सर्चिंग फॉर, तो इमीडिएटली कस्टमर क्या करता है, हुक करता है आपको और आपको कॉल करता है, आपको लीड जनरेट करके देता है। अब आपके प्रोडक्ट में कितना दम है, आप उसको कितना अच्छे से वो प्रोडक्ट बेच सकते हो, प्राइस कितनी कॉम्पिटिटिव है, कंफर्ट लेवल, लग्जरी आप क्या दे रहे हो उसको, फीचर्स क्या दे रहे हो आप उसको, उसके एडवांटेजेस या बेनिफिट्स उसको क्या है, आपकी यूएसपी क्या है। जब ये चीज़ें उसको समझ में आ जाती हैं, ट्रस्ट आपके ऊपर हो जाता है, आपके चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट जल्दी सेल हो जाएगा। हेल्थ एंड फिटनेस को लेके आप लेके सकते हो। सपोज आपका कोई जिम रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो आप किनको करोगे, आप टारगेट करोगे जो फिटनेस पेजेस को लाइक करते हैं, जो हेल्थ को लाइक करते हैं, जो कुकिंग को लाइक करते हैं या हेल्दी कुकिंग को देखते हैं, जो डाइट कॉन्शियस हैं, तो आप उन सब को लोगों को जो है टारगेट कर सकते हैं। अब इसको डिफाइन फर्दर करना है। अब मुझे चाहिए जो लोग सिर्फ वेजिटेरियन हैं, मुझे उनको करना है। अब वेजिटेरियंस भी इंडिया में बहुत तरह के हो गए हैं, है ना, तो जो लोग सिर्फ हरी सब्जियां खाते हैं, मुझे उन्हीं को करना है टारगेट। जो लोग दूध नहीं पीते, मुझे उनको नहीं टारगेट करना है। तो वो चीज़ें मैं जो है टारगेट में लेके जा सकता हूँ। फिर टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो आप टेक्नोलॉजी के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हो कस्टमर ऑडियंस को, वो गैजेट्स कौन से यूज़ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ करते हैं। सपोज आपका कोई गैजेट आपने बनाया है या आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, तो आप सिमिलर सॉफ्टवेयर्स के मार्केट में कॉम्पिटिटिव जो होंगे कॉम्पिटिटर आपके, आप उनको जानते हैं। आप कॉम्पिटिटर के यूज़र्स को ले सकते हैं या कॉम्पिटिटर का यूज़र जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट जो है आपका यूज़र ढूंढ रहा है, कस्टमर ढूंढ रहा है, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं, राइट। अब आप डेमोग्राफिक एरिया से भी डेमोग्राफिक से भी कर सकते हैं। डेमोग्राफी में क्या आ जाता है, एज आ जाती है, जेंडर आ जाती है, एजुकेशन आ जाता है, उनका मैरिटल स्टेटस आ जाता है एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीज़ों से आप उनकी लोकेशन आ जाती है, वो कहाँ पे रहते हैं। आपका प्रोडक्ट पर्टिकुलर सिटी में चलेगा। अब सपोज आपका प्रोडक्ट है जो स्टेडियम्स में, बड़े स्टेडियम्स के लिए बना हुआ है। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो स्टेडियम कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं। अब बड़ा जो स्टेडियम है वो किसी गांव में तो बना नहीं होगा, तो आई डोंट नीड टू टारगेट दैट पर्टिकुलर गांव। आई नो कि वो बड़े शहरों में हैं, वो कौन से शहर होंगे। सपोज इंडिया में अगर मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, 200-500 बड़े स्टेडियम्स हैं, तो मैं उन 500 स्टेडियम्स को जो है टैग कर सकता हूँ, मैं उनकी लोकेशन ही डाल सकता हूँ। तो मेरा अब क्या होगा, जो पर्टिकुलर लोग उस स्टेडियम में जा रहे हैं या वो पर्टिकुलर स्टेडियम्स के जो ओनर्स हैं या मैनेजमेंट है, मेरा डेटा, मेरी एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उन्हीं को दिखाई देगी, क्योंकि मेरे टारगेट ऑडियंस ही वो हैं, राइट। एजुकेशन लेवल मैंने आपको पहले बताया। सपोज मैं पीएचडी बेच रहा हूँ, मैं एक कॉलेज हूँ, मैं पीएचडी का कोर्स करवाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम कोर्स डाल दिया भाई, अगर किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन है तभी उनको मेरी ऐड दिखे। अब +2 वाले को पीएचडी की ऐड दिखा के कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। तो मैंने उसमें वो चीज़ें ऐड ऑन कर ली। मेरा कोई पर्टिकुलर कॉलेज के साथ टाई अप है, सपोज मेरा एक XYZ कॉलेज के साथ टाई अप है जहाँ पर मैं MBA करवाता हूँ। अब BBA कस्टमर ने उस पर्टिकुलर कॉलेज से की हो और MBA मेरे पास करे, तो मैं उस पर्टिकुलर कॉलेज को भी जो है टारगेट कर सकता हूँ विद मिनिमम क्वालिफिकेशन, ताकि मैं सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चों को ही अपनी ऐड दिखाऊं और उसी पर्टिकुलर कॉलेज के बच्चों को अपनी ऐड दिखाऊं, राइट। टारगेटिंग में मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं बिहेवियर के हिसाब से टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। उनका यूजेस क्या है, डिवाइस यूजेस क्या है, उनके लाइफस्टाइल चॉइसेस क्या हैं, उनका परचेज बिहेवियर कैसा है, उनका ट्रैवल बिहेवियर कैसा है, उनकी डिवाइस यूजेस कौन से हैं, वो कैसे कंटेंट में फेसबुक के साथ एंगेज रहते हैं। मैं ये सारी चीज़ें टारगेट में अपने डाल सकता हूँ। आई एम श्योर आपको फेसबुक टारगेटिंग इससे समझ आ गया होगा। जब आप प्रैक्टिकली भी मेरे साथ करेंगे, ठीक है, तो आपको और डिटेल में जानने को मिलेगा। हमारा 90 डेज़ का जो कोर्स है उसमें हम लोग हैंड होल्डिंग भी करके आपको समझाते हैं और आपके साथ साथ हम लोग पेज पे आपकी टारगेटिंग करवाते हैं, सो दैट आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाए। तो आप वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेसन में अभी तक इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेसन के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।